हेलो स्टूडेंट्स, एमडी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8th की हिंदी का पहला पाठ पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम है कोशिश करने वालों की। यह एक उद्देश्यपूर्ण कविता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, तो आप सभी लोग इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। इसका अर्थ समझ लीजिए। कह रहे हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। इसका अर्थ है यदि हम लोग समुद्र में या नदी में आने वाली लहरों को दूर से ही देखकर उन लहरों को दूर से ही देखकर डर जाएंगे तो हम अपनी नाव पार नहीं कर पाएंगे। मतलब जिस प्रकार से जब हमें कोई भी काम शुरू करना है और हम पहले से सोच लेंगे कि हमारे इस काम में बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी, तो हम पहले से ही डर कर वो काम छोड़ देंगे, तो हम अपना वो काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से जब हम नदी में आने वाली लहरों को देखकर डर जाएंगे तो हम अपनी नाव पार नहीं कर पाएंगे और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन लहरों से, उन परेशानियों से उससे डटकर सामना करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कह रहे हैं जिस प्रकार से एक नन्ही चींटी, आप लोग ने तो देखा ही है कि चींटी कितनी छोटी होती है, लेकिन जो वो दाना लेकर चलती है अपने खाने के लिए, वो का उससे तो कितना बड़ा होता है, फिर भी वो दीवार पर चलती जाती है और चलते समय वो कितने बार फिसलती है। 1 बार फिसलती, 2 बार फिसलती, 3 बार फिसलती, फिर भी वो हार नहीं मानती है। वो कोशिश करती रहती है, प्रयत्नशील रहती है और साहस के साथ ऊपर चलती रहती है। फिर अंत में क्या होता है, वो दाना लेकर दीवार पर चढ़ जाती है। आगे देखिए। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। यदि हम लोग अगर अपने मन में पूरा विश्वास रखेंगे कि हम ये काम, कुछ भी, कोई सा भी काम हो, कठिन से कठिन काम हो, हम सोचेंगे कि हमारे मन में ये विश्वास होगा कि हम ये काम कर ले जाएंगे, तो वो काम हम लोग ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग पहले से ही अपने मन में ये सोच लेंगे कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे और उस काम को करने से पहले ही डर जाएंगे, तो वो काम हम लोग कैसे कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को अपने मन में ये विश्वास को बनाए रखे रहना चाहिए और हम लोगों को साहस से आगे बढ़ते रहना चाहिए कि हम वो सभी काम को कर सकते हैं जिनसे हम डरते हैं। हमें अपने मन से उस डर को ख़त्म कर देना चाहिए। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि जब हम मेहनत करके, साहस के साथ, संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहते हैं तो वो मेहनत कभी भी बेकार नहीं होती है, अंत में सफलता मिलती ही है। इसीलिए कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे देखिए। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से गोताखोर नदी के अंदर जाता है और जाके फिर वो खाली हाथ लौट आता है, फिर दोबारा जाता है, फिर खाली हाथ लौट आता है, लेकिन उसका जो साहस होता है, जो उसका उत्साह है, वो कभी कम नहीं होता है। वो और गहराई में जाता है और अंत में क्या होता है, उसको मोती मिल जाता है। मतलब
वो कितने बार जाता है और लेकिन जब वापस आता है तो वो खाली हाथ आता है लौट कर। लेकिन जब वो बार बार जाता रहता है, उसके अंदर उत्साह बढ़ता रहता है, वो फिर जाता है। जब वो अंत में क्या होता है, जब वो निकल के आता है तो उसकी मुट्ठी भरी होती है, उसको मोती मिल जाता है, उसे उसे लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने हार नहीं मानी और अपने उत्साह से, अपने संघर्ष से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की और अंत में उसका लक्ष्य उसे प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। इसका अर्थ है, यदि हम लोग कोई कार्य करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम क्यों असफल रह गए हैं, क्या कमी रह गई है। कोई ना कोई तो कमी रह गई होगी जिसकी वजह से हमें सफलता नहीं मिली, तो हमें उस कमी को दूर करना चाहिए और उस कमी को दूर करके, सुधार करके एक फिर से अपना कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक सफल ना हो तब तक आप अपने संघर्ष के मैदान को छोड़कर नहीं भाग सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जब तक आपको सफलता ना मिले तब तक आप संघर्ष करते रहिए। अपने उस कार्य से डरकर भागिए मत, बल्कि ये सोचिए कि हमें इस असफलता को सफलता में बदलना है और अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। जिस उद्देश्य को पाना चाहते हो, जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो, उसको प्राप्त करने के लिए पूरे संघर्ष के साथ, पूरे अपने साहस के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई भी कुछ भी कार्य करे बिना ही हार मान लेता है तो उसकी जय जयकार नहीं होती है, बल्कि जो प्रयत्नशील रहते हुए साहस के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और अपनी असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए अपने संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, तो उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है और जय जयकार उन्हीं की होती है। कि जो प्रयत्नशील रहते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हीं की जय जयकार होती है। इसीलिए कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? आपको ये कहानी अच्छे से समझ में तो आई गई होगी। तो अब बताइए, आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? चलिए मैं बताती हूँ। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में आने वाली किसी भी परेशानियों से डरना नहीं चाहिए। पहले से ही उनसे डर कर उनसे हमें डर जाएं और डर के पीछे भाग जाएं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रयत्नशील रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि जो लोग कोशिश करते रहते हैं और हमेशा संघर्ष करते हैं, उनको अंत में सफलता ज़रूर मिलती है। हमें भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी भी डरना नहीं चाहिए, कभी भी संघर्ष के मैदान को नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी परेशानियों का डटकर सामना करना चाहिए। तो चलिए, अब इसके कुछ प्रश्न हैं। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न मैं बताऊंगी आपको। पहला प्रश्न है, लहरों तथा चींटी का उदाहरण कवि ने किस संदर्भ में दिया है? तो इसका उत्तर होगा, लहरों को का आशय है कि हमें अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। और जिस प्रकार से चींटी अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, उसी प्रकार से हमें बिना डरे प्रयत्नशील रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है?
चलिए अब दूसरा प्रश्न है, सफलता प्राप्त करे का मंत्र क्या है? तो आप लोग को तो पता ही है, सफलता प्राप्त करे का मंत्र प्रयत्नशील रहना है। मतलब प्रयत्नशील जब हम रहेंगे तभी तो हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ठीक। तो तीसरा प्रश्न है, समुद्र में कूदने वाले गोताखोरों की क्या हर बार सफलता मिल जाती है? नहीं, समुद्र में कूदने वाले गोताखोरों को हर बार सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि कई बार वे डुबकियां लगाकर खाली हाथ लौट आते हैं, परंतु उनका साहस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वे हार नहीं मानते और अंत में क्या होता है, उन्हें सफलता मिल जाती है। चौथा प्रश्न है, असफलता को चुनौती के रूप में लेने से क्या परिणाम होता है? तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा, असफलता को चुनौती के रूप में लेने से सफलता प्राप्त होती है। ठीक। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, संसार में किसकी जय जयकार होती है और क्यों? तो संसार में उस जो संघर्ष करने वालों की जय जयकार हमेशा होती है। क्यों? क्योंकि वो प्रयत्नशील रहते हुए संघर्ष करते रहते हैं, और जो लोग संघर्ष करते हैं और संघर्ष के मैदान को छोड़कर नहीं भागते हैं और डट कर उनका सामना करते हैं, तो उनकी कभी हार नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये कविता और इसके प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इसे लर्न कर लीजिएगा, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। और मैं दूसरे वीडियो में दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी। गुड बाय।